आप ये बताइए, जब से आप आबिद भाई से शादी करके यहाँ आई है, तब से आपका सुलूक हमारे साथ ऐसा रहा है? ऐसा तो कोई दुश्मन भी नहीं करता। हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ये सब तुम्हारे दिमाग का फितूर है। अगर हमने ऐसा कुछ किया है तो बताओ, साबित कर सकती हो तुम? बस तुम्हारे दिल में हमारे खिलाफ इतनी बुराइयां भर गई हैं कि अगर भूकंप भी आएगा ना तो तुम यही कहोगी कि जरूर शाकरा भाभी ने भेजा होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम तो आपसे वही कहते हैं जो सच है। सच क्या है और झूठ क्या, हम खूब जानते हैं। तुम हमें मत समझाओ। शाकरा भाभी, ऐसा कौन सा सितम है जो आपने हम पर नहीं ढाया? हमें जिंदा देखकर आपको हैरत होती है? हमें घर से निकालने के लिए ना जाने आपने क्या क्या किया है। हम तो तुम्हारे दुख में शरीक होने आए थे, लेकिन तुम ही हो जो हमें पराया समझती हो। वैसे एक बात है नरगिस, तुम्हें अपने और परायों की समझ नहीं है। भाभी, जानवर भी पहचानता है कि कौन अपना है और कौन पराया है। फिर तो हम इंसान हैं, इतना तो जानते ही हैं। कुछ नहीं जानती हो तुम। कुएं की मेंढकी हो, बस टर टर करना जानती हो। आदाब बाजी। जीते रहो, सलामत रहो। आओ बैठो। कहो, क्या हालचाल है? जी ठीक है। क्या बात है, इतने उदास क्यों? हाँ, क्या बताऊं बाजी, जिंदगी ने इस कदर उलझा दिया है कि समझ भी नहीं आ रहा है कि इसे कैसे सुलझाऊं। जब से हमारी बीबी का इंतकाल हुआ है, सना को हमने अपने सीने से लगाकर दिल जिगर जान की तरह पाला है। उसकी हर छोटी या बड़ी सारी ख्वाहिशें पूरी करने की पूरी कोशिश की है मैंने, और मैंने पूरी की भी है। मैं तो कहती हूँ कि सना की किस्मत बहुत अच्छी है। अल्लाह ने उसको इतना अच्छा और शफीक बाप दिया है, जो बाप का भी प्यार देता है और माँ का भी। तो अब कौन सी ऐसी परेशानी आ गई है तुम पर? मैंने तो ये देखा है कि तुमने बड़ी से बड़ी मुसीबतों का डट के सामना किया है। तो अब तुम्हें क्या परेशानी है, बयां करो। सना फैजल और मासूमा से बहुत घुल मिल गई है। कल स्कूल से आते वक्त वो जिद करने लग गई कि उसे फैजल के घर जाना है, मासूमा और सना के साथ खेलना है। मैंने मना कर दिया। नरगिस कहने लग गई कि जाने दीजिए, शाम तक मैं छोड़ जाऊंगी या फिर आप आकर उसे ले जाना। तो मैंने नरगिस को भी मना कर दिया। तो नरगिस ने हमसे कहा कि आप तो खुद ही हमसे कहते थे कि हमारी दोस्ती हमेशा कायम रहेगी। हमने ये सोचा कि रोज सना का नरगिस के घर जाना मुनासिब नहीं है, इसलिए मैं सना को अपने साथ लेकर घर चला आया। इस वजह से सना हमसे नाराज है। अब मेरी ये समझ में नहीं आता कि मैं सना को कैसे समझाऊं। तो बच्चों को मिलने दो ना, इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है बाजी, बड़ा फर्क पड़ता है। ये जमाना ना जाने क्या क्या कहेगा। तुम जमाने से क्यों डर रहे हो? जमाना तो कुछ ना कुछ कहता ही है। और वैसे भी देखो ना, एक स्कूल में नरगिस के बच्चे और तुम्हारे बच्चे साथ में पढ़ते हैं, तो रोज मुलाकात होनी है। तुम बच्चों को कब तक मिलने से रोकोगे? आप ठीक कह रही हैं। मैं बच्चों को मिलने से तो नहीं रोक सकता, लेकिन मैं एक काम जरूर कर सकता हूँ, सना का स्कूल ही बदलवा दूंगा। शादाब, पर यह कैसे मुमकिन है? 2 महीनों में एग्जाम शुरू होने वाले हैं और दूसरे स्कूलों में भी दाखिला नहीं मिलेगा बच्चों को। और नरगिस की वजह से अगर तुम सना का स्कूल बदलवा दो, तो जब नरगिस को पता चलेगा तो उसको कैसे लगेगा? मैं कैसे बताऊं बाजी आपको कि मैं कितनी कश्मकश में फंस गया हूं। मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मैं जो फैसला लेने जा रहा हूं वो सही है या गलत है।
कल को अब्बास आ गए और उसको ये सब पता चला तो नरगिस के लिए और मुसीबतें खड़ी ना हो जाएं। अब ऐसे मामले में मैं तुम्हें क्या राय दूं? जो तुम्हें मुनासिब लगे वो करो। मिश्रा जी, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि आपका प्रकाश वकालत की पढ़ाई पढ़कर अब वापस घर आ गया है। आपका जो जमीन जायदाद का मुकदमा है वही लड़ेगा। अच्छा ये बताइए, ये आपके गौरव की क्या हाल है? अरे प्रकाश ने उसको बहुत समझाया, मगर उसकी मुर्दे की तरह अकड़ है। अगर जिंदा इंसान हो तो कुछ लचक भी हो। अरे बड़ा बदमाश है वो। अम्मी, उसे तो मैंने भी समझाया था और बल्कि मैंने उसे डांटा भी था। अहमद डांटा फटकारा था तो कुछ दिन के लिए ठीक हो गया था, फिर उसकी वही आदतें वही हरकतें। अब छोड़िए, ये तो बातें रोज की हो गई, इसका मैं आदी हो गया हूं। अब ये बताइए कि अब्बास की कोई खैर खबर है? चाचा जी, मैंने पाकिस्तान एम्बेसी फोन किया था और उन लोगों को तफसील दे दी है अब्बास के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए। हमने उन्हें अपने घर का नंबर दे दिया है, जैसा होगा वो लोग हमें खबर करेंगे। आदाब। नमस्ते मिश्रा चाचा। अरे खुश रहो खुश रहो। आओ बैठो नसीमा, बैठो। अहमद भाई, अब्बास भाई के बारे में कुछ पता चला? वो कब आ रहे हैं? नसीमा, हम लोग भी अब्बास की खबर का ही इंतजार कर रहे हैं। वैसे आप अब्बास के आने का क्या फायदा? क्योंकि नरगिस तो अब शादाब को दिल दे चुकी है। शाखरा, कैसी बातें कर रही हो? सही तो कह रहे हैं। नरगिस को हम अच्छे से जानते हैं, उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। आप उस पर गलत इल्जाम लगा रही हैं। आप लोगों ने वो कहावत तो सुनी होगी ना, जो नजरों से दूर होता है वो दिल से भी दूर हो जाता है। अब मैं देखता हूँ कौन है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं दिल्ली पाकिस्तान एम्बेसी से बोल रहा हूँ, राशिद खान। जी जनाब। अहमद अली खान से हमें बात करना है। जी जनाब, मैं बोल रहा हूँ। आपने अब्बास अली खान की जानकारी हासिल करने के लिए दरख्वास्त लगाई थी। जी जी जी। हम लोगों ने उनकी छानबीन कर ली है। उसमें यह पता चला है कि वो कराची जेल में काफी अरसे से कैद है। 14 अगस्त को यौम आज़ादी के दिन कुछ कैदियों को उनके अच्छे रिकॉर्ड होने की वजह से रिहा किया गया है। उसमें एक अब्बास अली खान भी रिहा हुए, जिन्हें भारत भेजा जा रहा है। हमारे पास फिलहाल इतनी मालूमात है। जनाब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अहमद, किसका टेलीफोन था? अम्मी, दिल्ली से पाकिस्तान एम्बेसी का फोन था। अब्बास के बारे में वो लोग बता रहे थे कि अब्बास कराची की जेल में बंद था। इस 14 अगस्त को कुछ हिंदुस्तानी कैदियों को रिहा किया गया है, उसमें अब्बास भी है। अब्बास बहुत जल्द लखनऊ आने वाला है। इसका मतलब है कि जो टेलीग्राम आया है वो अब्बास ने भेजा है। मेरा भाई वापस आ रहा है, मेरा भाई जिंदा वापस आ रहा है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र कि मेरा भाई वापस आ रहा है। बड़ी अम्मी, मेरा भाई जेल में था, कैद की सख्तियां झेल रहा था और आज वो वापस आ रहा है। भगवान क्या देर है, अंधेर नहीं है। मेरा अब्बास वापस आ रहा है। नरगिस, नरगिस। जी भाईजान। जी भाईजान, बात क्या है? नरगिस, तुम्हारा शौहर अब्बास वापस आ रहा है। क्या हमारे अब्बास आ रहे हैं?
कैसा खानदान है, एक कैदी एक सजा याफ्ता के आने की खबर सुनकर खुशी मना रहे हैं। शाकरा, आज हम बहुत खुश हैं। हमें इस बात की बहुत खुशी है कि अब्बास वापस आ रहा है। हमारी बहन उसे 7 साल बाद मिलेगी। न जाने कौन सा जुर्म किया था उसने जिसकी वजह से उसे जेल की सजा हो गई। पर तुम लोग तो ऐसे खुश हो रहे हो जैसे बहुत नेक काम करके आ रहा हो। वो तो 14 अगस्त की वजह से वो छूट गया, वरना अभी तक जेल में सड़ता रहता। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? अब्बास हमारी बहन का शौहर है और इतने सालों बाद वो वापस आ रहा है। सारा लफड़ा तो उसी की वजह से। उसने टेलीग्राम भेज के सब गड़बड़ कर दिया। अच्छी खासी शादी हो रही थी, उस टेलीग्राम के आने से रुक गई। जिस टेलीग्राम को आप कोस रही हैं, उसी टेलीग्राम ने एक बहुत बड़ा गुनाह होने से बचा लिया है। नरगिस अब्बास की बीवी है और एक शौहर होते हुए वो दूसरी शादी नहीं कर सकती। हाँ, अब तो तुम ये कहोगे ही आबिद, लेकिन ये बात भूलो कि इस टेलीग्राम के आने से पहले तुम्हारे घर में जो खुशियां थी ना, वो हमारे झूठ की वजह से थी। हमारे एक झूठ बोलने से तुम्हारी बहन का घर बस रहा था। शादाब से प्यार करने लगी, घर बसाने को राजी हो गई हमारे एक झूठ के बाद। हमने माना कि हमने गुनाह किया है, लेकिन अबे तुम बताओ, क्या अब्बास के लौट आने के बाद ये सही होगा कि नरगिस बीवी तो अब्बास की हो, लेकिन उसके दिल में मोहब्बत शादाब के लिए रहे? ये आप क्या कह रही हैं शाकरा? नरगिस और शादाब तो अच्छे दोस्त हैं। उन लोगों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं था। अरे नरगिस तो शादी के लिए राजी भी नहीं थी। तो चची, अम्मा, अम्मी सबने मिलकर उसको बहुत समझाया। नसीमा ने भी उसे काफी समझाया, तब जाके नरगिस राजी हुई। और आप क्या जानो शाकरा, नरगिस और अब्बास की मोहब्बत, इसे तो लफ्जों में बयां भी नहीं किया जा सकता। ये तो दो जिस्म एक जान है। आपने नरगिस को देखा है मगर अब्बास को नहीं देखा। आबिद, क्या बात है, बड़ी तारीफें कर रहे हो उसकी। पहले तो उसका नाम तक सुनना पसंद नहीं था तुम्हें। हमारा और अब्बास का झगड़ा था। कुछ गलतियां उसमें थी, कुछ गलतियां हमें भी थी। अब्बास से हमारा झगड़ा और जलन इस बात से था कि ईरान में सब कोई सिर्फ उसी की तारीफ करते थे। कहीं ना कहीं हम इस बात से जलते थे। अब आप इसे हमारी नादानी कहें या हमारा बचपना, मगर हाँ, अब्बास बद किरदार नहीं है। और इसी वजह से जब वो तलाकनामा आया तो हमें इस बात का अंदाजा हो गया था कि अब्बास ऐसा कतई नहीं कर सकता। तलाकनामे के पीछे जरूर किसी न किसी की शरारत छुपी है। ठीक है, अब तो तुम्हें सब पता चल ही गया है ना आबिद, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि ना जाने उसने कौन सी खता की थी जिसकी वजह से उसे उम्र कैद हो गई। वो तो 14 अगस्त की वजह से वो छूट गया, वरना हमेशा जेल में ही सड़ता रहता। आबिद, हम तुमसे कह देते हैं, अगर तुमने उस कैदी मुजरिम से रिश्तेदारी रखी ना, तो हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे। बता देते हैं। अब्बास अब इंशाअल्लाह कुछ ही दिनों में यहाँ आ जाएगा। नरगिस अपने घर, अपने ससुराल चली जाएगी। हमारे आंखों के सामने नरगिस का घर बस जाएगा। अरे मुझे तो इस बात की खुशी है कि फैजल को उसका वालिद मिल जाएगा। अब्बास जब ईरान गया था, जब नरगिस माशाल्लाह उम्मीद से थी,
अब तो फैजल इतना बड़ा हो गया है कि अपने वालिद को याद करता है, नरगिस से बार बार पूछता है। भाभी साहब, आपसे मैं एक जरूरी बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ मिश्रा जी कहिए। भाभी साहब, हम लोगों को शादाब से बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोगों ने शादी कुछ दिन के लिए टाली थी। अब्बास वापस आ रहा है तो ये खबर शादाब को देना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब नरगिस की शादी हम लोग शादाब के साथ नहीं कर सकते। चाचा जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बल्कि मुझे भी यही लगता है कि हमें सब कुछ सही सही बता देना चाहिए। अब तो बेटा उससे बात नहीं कर पाएंगे। अहमद, अब तुम ही उससे बात करना। अरे वैसे तो शादाब बहुत समझदार लड़का है, हम लोगों की मजबूरी को समझेगा। चाचा जी मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे बात शुरू करूं, कहां से बात शुरू करूं। पर बेटा उससे बात तो करनी ही होगी ना, उसे उसे सब कुछ बताना होगा। देखो बेटा, वो हम लोगों की बहुत इज्जत करता है, उससे कुछ भी छुपाना मुनासिब नहीं होगा। आप सही बोल रही भाभी साहब, मैं तो कहता हूं उसको कल ही बुला लीजिए। अहमद, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम इस घर के बड़े बेटे हो, उससे सारी साफ साफ बात कर लेना, उसके दिल में भी कोई बात रह ना जाए। इंसान जो चाहे वो नहीं कर सकता, अल्लाह की क्या मर्जी है ये कोई नहीं जानता। अब उसी वक्त देख लीजिए, निकाह होते होते रुक गया। अरे भाभी साहब, हम लोग क्या कर सकते हैं? हम तो ये देख रहे हैं कि इसमें खता हम लोगों की किसी की नहीं है, ना हमारी ना शादाब की। हालात ने ऐसी जगह लाके खड़ा कर दिया है कि आंख लहरान है और सब परेशान है। खैर जो भी हुआ अच्छा हुआ कि नरगिस की शादी शादाब से नहीं हुई, वरना अब्बास के आने के बाद मुझे क्या जवाब देते। और तब जबकि अब्बास ने अभी नरगिस को तलाक भी नहीं दिया है। तलाकनामे की जांच पड़ताल से ये तो पता चल गया है कि तलाकनामा नकली है। अब ये भी पता चल जाए कि किस बेहुदा की हरकत थी, उसकी तो मैं गर्दन मरोड़ दूं। चाचा जी पुलिस को शक तो गुलफाम और सलमा नाम की औरत पे है और दोनों फरार हैं। अरे गुलफाम अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। अरे उस कमबख्त को हमसे न जाने क्या दुश्मनी है, हम लोगों को परेशान करने के नए नए तरीके ढूंढता है। अब ये नकली तलाकनामा भेजकर हम लोगों के लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी उसने। अम्मी छोड़िए ये सब बात, ये तो पुलिस का काम है और पुलिस अपना काम करेगी। मैं शादाब को बुलाकर उससे बात करता हूँ। माँ, अब वो दिन दूर नहीं जब गौरव भैया को पैसे लौटाने होंगे, नहीं तो सलाखों के पीछे होंगे। प्रकाश बेटा, हमारी तो उम्मीद ही खत्म हो गई थी कि गौरव हमारे पैसे हमें लौटाएगा, मगर बेटा तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है कि तुम अपने माँ बाप के पैसे जरूर वापस लाओगे। माँ आप चिंता क्यों करती हैं? मैं कोशिश कर रहा हूँ ना पूरी। अच्छा बाबूजी साथ गए थे आपके, कहाँ गए? अरे उनका क्या भरोसा, रास्ते में कहीं अटक गए होंगे, बात कर रहे होंगे किसी से, बस आते ही होंगे। अरे लो आ गए, अभी हम आपको याद कर रहे थे। अरे क्या बताएं मिश्राइन, एक अच्छी खबर है, अब्बास वापस आ रहे हैं लखनऊ। अब्बास को छोड़ने हम बंबई जब गए थे तो अब्बास के दिल में मैंने वतन की मोहब्बत देखी थी, मगर हमने उसको बहुत समझाया, वो लखनऊ छोड़ के जाने वाला नहीं था। मैंने उससे कहा कि हम तुमको बंबई छोड़ने चलेंगे, तब जाके वो राजी हुआ। माँ ये अब्बास कौन है? अरे तुम नहीं जानते, नरगिस का पति और डिप्टी साहब का दामाद है। अच्छा अच्छा, वही जिसके बारे में लाडले मिर्जा जी हमसे पूछा करते थे। इतने सालों बाद लौट के आ रहे हैं। बाबूजी लाडले मिर्जा जी का क्या हाल है? अरे बेटा, वो लाडले मिर्जा के बारे में तुमने वो कहावत सुनी नहीं है कि अंग्रेज चले गए अपने वारिस छोड़ गए। अब ये तुम बताओ कि कागज कौन से देख रहे हो? बाबूजी मैंने कचहरी से कागजात निकलवाए घर के, और मैं देख रहा था कि किस वकील ने इसकी नोटरी की है।
इसी के बिना पर महाजन ने 1.5 लाख रुपए दिए गौरव भैया को। और जिस वकील ने इसकी नोटरी की है उसका नाम कमालुद्दीन सिद्दीकी। अरे कमालुद्दीन सिद्दीकी, एक नंबर का 420या। हाँ बाबूजी, मेरे ख्याल में भी शायद वही है। बस एक बार ये हाथ लग जाए तो नकली कागज का मामला भी सामने आ जाएगा, और उसके सामने आते ही महाजन को आपके पैसे लौटाने होंगे और धोखाधड़ी के मामले में गौरव भाई को जेल भी हो सकती है। अब वो लोग कितना भी कोशिश कर लें, बच नहीं सकते। वाह बेटा वाह, हम जानते थे बेटा कि तुम ही हमें हमारी मुसीबतों से छुटकारा दिलवाओगे। चलो, तुम्हारी वकालत की पढ़ाई काम तो आई। बाबूजी, आप पहले ही मुझे ये बता देते तो अब तक आपको इतनी तकलीफ नहीं उठानी पड़ती। अरे बेटा, हम तुमको परेशान करना नहीं चाहते थे, इसलिए सब चीजों से तुमको दूर रखा। अरे बेटा, हमने तुमसे इसीलिए कहा था कि नैनीताल में वकालत करो। प्रकाश, गौरव बहुत बड़ा गुंडा है और उसकी संगत भी गलत लोगों के साथ है। मुझे गौरव का कोई भरोसा नहीं है, वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। माँ, आप चिंता मत कीजिए, मेरा वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब तो आप बस देखते जाइए कि मैं कैसे गौरव भैया की उल्टी गिनती शुरू करवाता हूँ। मैंने शादाब को यहाँ बुला लिया है, वो कुछ देर में आता ही होगा। अहमद, हम तो बात नहीं करेंगे, तुम ही बात कर लेना उससे। अरे ऐसी क्या बात है, मैं खुद बात कर लूंगा। अरे समझदार बच्चा है, बात को गंभीरता से लेगा। हमें तो बहुत घबराहट और उलझन हो रही है। मम्मी, आप इतना क्यों सोच रही हैं? हम तो ये सोच रहे हैं कि शादाब जब आएगा तो हम शर्मिंदगी से उसे नजरें भी नहीं मिला पाएंगे। अरे इसमें शर्मिंदगी की क्या बात है, हम लोगों ने कुछ जानबूझ के तो किया नहीं है, सब कुछ अचानक होता चला गया। आदाब। आदाब। मिस्टर चाचा जी, नमस्कार। नमस्कार, बैठो। शुक्रिया।